बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी। मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, इंतहाई काबिल डॉक्टर हैं। तो हम लोग ऐसे गपशप में बैठे हुए थे तो डॉक्टर साहब ने मुझे एक वाक़या सुनाया। उन्होंने मुझे कहा कि आप इस पे एक वीडियो ज़रूर बनाएं, इससे ना लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक दिन मैं अपनी क्लिनिक के ऊपर बैठा हुआ था, एक पेशेंट को मेरे पास लेके आए। उस मरीज़ की उम्र तकरीबन उन्होंने कहा कि 20 से 25 साल होगी शायद। तो वो कहते मैंने देखा तो वो मरीज़ ना ऐसे कांप रहा था, वो नौजवान लड़का, ऐसे उसको ट्रेमर्स हो रहे थे। तो मैंने जाके एग्ज़ामिन किया तो देखा तो उनका जो दिल की रफ़्तार थी, हार्ट रेट था, वो 150 से भी ज़्यादा था। और ऐसे वो ऐसे कांप रहा था, दिल उसका ऐसे धक 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 बड़ी तेज़ से। तो वो कहते हैं कि मुझे शक पड़ा कि इसने कोई मेडिसिन ना ली हो। तो मैंने साथ उनके 2-3 नौजवान और लड़के दोस्त थे, उनसे पूछा कि क्या हुआ इनको। तो उन्होंने कहा, एक ने बताया कि ये सारे लोग ना मेरे घर आए हुए थे, तो इनको ना कुछ दिन से शायद खांसी थी। तो इन्होंने कहा कि कोई आपके पास खांसी वाला सिरप वगैरह है तो वो मुझे थोड़ा सा दे दें क्योंकि मुझे खांसी हो रही है। उसने कहा कि मैं अपने घर से एक कफ़ सिरप, खांसी वाला सिरप लेके आया। तो वो सिरप जो था वो फिजिशियन सैंपल था। तो ये जो फिजिशियन सैंपल होते हैं तो उसमें जो मिकदार होती है ना सिरप की या दवाई की, वो कम होती है। तकरीबन जो यूजुअल सिरप होता है, आमतौर पे सिरप होता है, उसका तकरीबन कोई 20 से 30% होगा, थोड़ा ही होता है। तो वो कहते हैं कि मैं साथ में चम्मच भी लेके आया कि यार ये चम्मच है, इसके साथ आप पी लें। और उसने पहले थोड़ा सा ऐसे चम्मच पिया, तो उसके बाद वो पूरी जो सिरप थी ना उसको उठा के ऐसे मुंह के ऊपर रखने लगा। तो वो कहता मैंने इसको रोका भी कि यार ना पियो। वो आगे से, अब ये जवाब बड़ा अहम है जिसके ऊपर मैं ये सारी वीडियो के ऊपर बात चलेगी। तो वो कहता है कि यार इतना बड़ा मेरा जिस्म है और ये थोड़ी सी सिरप है, इसे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो वो कहता है ये बात करते हो ना, इसने सारी जो सिरप ना पी गया। उसके वो कहता है डॉक्टर साहब 5 या 10 मिनट के बाद इसका जिस्म ऐसे ऐसे कांपना, लर्ज़ा तारी हो गया और इसका दिल ऐसे धड़कना। हम सारे परेशान हो गए, पता नहीं क्या हो गया। दूसरा वो कहता है मैं ख़ास तौर पर परेशान हो गया क्योंकि ये सारे लोग मेरे घर आए हुए थे और फ़ौरन से हम फिर इनको ना आपके पास लेके आए। तो इसमें डॉक्टर साहब जो मुझे कहना चाह रहे थे कि आप लोगों को पैगाम दें, इसमें कुछ लोग इस सोच के होते हैं या कुछ लोगों में ये सोच पाई जाती है, वो शायद दवाई को ना अपनी जिसामत के साथ ना मैच कर रहे होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम मरीज़ों को दवाई लिखते हैं, गोली लिखते हैं, छोटी गोली होती है, कभी 1 मिलीग्राम की, 2 मिलीग्राम, बहुत छोटी होती है। तो हम उनको कहते हैं कि यार आधी गोली रात को लेनी है। तो घर जाके वो सोचते हैं यार ये इतनी छोटी गोली पहले है और फिर डॉक्टर साहब ने आधी गोली लिखी है, इससे आधी गोली से हमें क्या असर होगा, क्यों ना हम पूरी गोली खा जाएं या क्यों ना हम 2-3 गोलियां खा जाएं ताकि हमें कोई असर तो हो। तो उसके अगले दिन वो फिर उनके लवाहिकीन उठा के हमारे पास लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब इनको मसला हो गया है। तो इसलिए जो दवाई जितना मिकदार में जो मुस्तनद डॉक्टर है उसने लिखी है, उसने प्रेस्क्राइब की है, तो मरीज़ को चाहिए कि वो वैसे इस्तेमाल करे, ना कि उस डोज़ को ऊपर नीचे करे। अब कभी ऐसा भी होता है कि कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं कि हमें ना उनकी डोज़ को टाइटर करना पड़ता है। मतलब ये है कि लो डोज़ से हमने स्टार्ट लेना होता है और फिर हमने डोज़ को बढ़ाना होता है, या उस डोज़ तक हमें बढ़ाना पड़ता है जब तक हमें डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स ना मिल रहे हों। कभी ऐसा भी होता है कि एक लो डोज़ पे हमें डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स मिल रहे होते हैं तो उससे हम डोज़ बढ़ाते नहीं हैं। एक्चुअल चीज़ ये होती है, असल में जो हकीकत है वो ये है कि मरीज़ ठीक हो। अब जिस डोज़ के ऊपर मरीज़ ठीक हो रहा है तो उससे ज़्यादा बढ़ने की। अच्छा, ये एक तो ये वाली सोच पाई जाती है लोगों में, और एक सोच इसके बिल्कुल बरअक्स पाई जाती है। वो ये है कि कुछ लोगों को फ़र्ज़ किया किसी डॉक्टर साहब ने 2 से 3 गोलियां लिखी कि मुख्तलिफ़ औक़ात में आपने इस्तेमाल करनी है। तो वो घर जाके क्या करेंगे, गूगल पे सर्च करना शुरू कर देते हैं। किसी दोस्त से मशवरा कर लिया, किसी उससे हमसाये से मशवरा कर लिया, किसी सियाने से मशवरा कर लिया।
तो उसके बाद होता ये है कि अल्टीमेटली किसी के उनको गूगल पे फंस गया, एक गोली के गूगल पे कोई साइड इफ़ेक्ट नज़र आ गए। वैसे तो देखिए हर मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन उसमें मिनिमम हो सकते हैं कि कुछ लोगों में ज़्यादा हो सकते हैं। अब ये चीज़ें मेडिसिन टू मेडिसिन भी वेरी कर रही होती है और ये मरीज़ से मरीज़ में भी वेरी करती है। कुछ दवाएं होती हैं कि कुछ मरीज़ों में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आता, कुछ में आ भी सकता है। तो ये बेसिकली जो फ़ैसला करना होता है वो डॉक्टर ने करना होता है। अब क्या करते हैं, किसी हमसाया ने अब कह दिया कि यार अब 2-3 गोलियाँ गर्म होती हैं, ये कैसे खाओगे आप। अब उसने एक गूगल के कहने पे छोड़ दी, एक हमसाया के कहने पे छोड़ दी, और अगली फिर उसको लगना शुरू हो गया ये तो गर्म होगी। अब क्या करेगा, आधी गोली खाएगा, 2 दिन फिर छोड़ देगा, फिर तीसरे दिन आधी गोली खाएगा, या 2-3 दिन गोली खाई, 2-3 दिन छोड़ दी। ये बिल्कुल एक दूसरा एक मतलब समझ लें एक साइकोलॉजी है, दूसरा एक ग्रुप ऑफ पेशेंट है। तो इस तरह के पेशेंट फिर वो भी ठीक नहीं होते, फिर उनमें भी मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। तो अक्सर जो है ना वो आके हमें मरीज़ कहते हैं कि डॉक्टर साहब फ़लाँ बंदे ने हमें मशवरा दिया, हमसाये ने बता दिया उस पर। तो फिर उनसे मैं ये कहता हूँ कि यार ये जो आप कपड़े सिलवाते हैं ना, कपड़े जो आपने पहने हुए हैं, ये किससे सिलवाए हैं आपने। तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब फ़लाँ दर्जी बैठा हुआ है तो उससे सिलवाए हैं। और मैं उनसे पूछता हूँ ये बालों की जो कटिंग है आप कहाँ से करवाते हैं। वो कहते हैं ये फ़लाँ जो मतलब हेयर ड्रेसर या नाई बैठा हुआ है तो मैंने उससे करवाई है। फिर मैं उनको कहता हूँ कि यार देखो, आप अपने शहर का जो नामी गिरामी दर्जी है, जो बहुत ही काबिल है, कॉम्पिटेंट है, मशहूर है, उससे जाके उस दर्जी से जाके आप बाल कटवा लें। वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम मेरे से मजाक कर रहे हैं। मैं कहता हूँ यार मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि जब आप एक काबिल दर्जी से अपने बाल नहीं कटवाते, या मैं उनको कहता हूँ यार जो आपका काबिल नाई बैठा हुआ है इस दफ़ा आपने जो कपड़ों का सूट है उससे सिलवाना है, तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि जब आप अपने कपड़े किसी नाई से नहीं सिलवाना चाहते हैं और आप अपनी कटिंग किसी दर्जी से नहीं करवाना, लेकिन आप जो सेहत का मशवरा है वो हर आप चलते फिरते बंदे से लेते हैं, जो आपको समझ में आता है कि यार ये बंदा मशवरा देगा। अच्छा कुछ लोग तो वैसे ही मशवरा दे रहे होते हैं, मिलने आया तो अपनी तरफ से मशवरा दे दिया। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सिवाय मुस्तनद डॉक्टर के किसी भी बंदे से सेहत का मशवरा कम अज़ कम ना करें। और उन लोगों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है जो मरीज़ों की इयादत करने आते हैं, जो मरीज़ों से मिलने आते हैं, उनको गैर ज़रूरी मशवरा ना दें। हाँ अगर कोई एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर है, एक मुस्तनद डॉक्टर है, अगर वो एक मशवरा दे रहा है तो उसकी एक और बात है, वो अपने एक इल्म की बुनियाद पे दे रहा है, अपने तजर्बे की बुनियाद पे दे रहा है। लेकिन जिस चीज़ में हम एक्सपर्ट नहीं हैं, हम नहीं जानते, तो हमें चाहिए कि हम इस तरह का किसी को ऐसा मशवरा ना दें। अब बहुत सारे मरीज़ बेचारे हमारे पास आते हैं, वो काफ़ी सारी चीज़ें खाना पीना छोड़ी हुआ होता है, बेचारे कमज़ोर हुए पड़े होते हैं। तो हम उनसे पूछते हैं यार क्यों छोड़ो, वो कहते हैं सर डॉक्टर साहब हम फ़लाँ बंदे ने रोका है ये नहीं खाना, फ़लाँ बंदे ने रोका है वो नहीं खाना। तो इससे पहले मरीज़ बेचारा बीमारी में होता है, फिर इतनी सारी रुकावट, फिर और मसाइल होते हैं। तो बहुत शुक्रिया।